नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का डिफेंस एकेडमी विदिशा में स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप देख चुके हैं मेरी प्रीवियस वीडियो को जिसमें अपन ने बात की थी शेषफल प्रमेय के बारे में। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हैं अपन न्यू टॉपिक वो है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज मतलब ये है कि पूरी मैथ्स का क्या कहलाता है, परसेंटेज बेस कहलाता है। आपने परसेंटेज को अच्छे से जान लिया और समझ लिया तो आगे आने वाले जो भी टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हुआ, CISI हुआ, पार्टनरशिप हुआ, अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक हैं सभी में क्या होता है, परसेंटेज यूज होता है। ठीक है, तो परसेंटेज को अपन अच्छे से जानेंगे और छोटी से छोटी चीजों को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज होता क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों परसेंटेज प्रतिशत, देखिए किसी भी संख्या का 100वां भाग क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला, जैसे देखिए आप प्रतिशत, प्रति का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 1, और शत का मतलब क्या होता है 100। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है क्या 100। किसी भी संख्या का 1/100 क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। तो क्या कहलाता है परसेंटेज, किसी भी संख्या का 1/100वां भाग क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 20%। 20% का मतलब क्या है, 20/100। ठीक है, तो 20 से 100 को जब काटेंगे कितना जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने पूछा आपसे बताइए 25%। 25% का मतलब क्या होगा, 25/100 होगा। 25 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार में चला जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपसे बोला बताइए 16 सही 2/3%। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, 16 3 48, 48 और 2 कितने होते हैं 50। 50 अपन नीचे कितना है 3, परसेंटेज जब ऊपर से हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आ रहा होगा। ठीक है, तो 50 से काटेंगे 100 को कितनी बार में 2, 3 दूनी 6, तो ये कितनी हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा बताइए 12 सही 1/2%। तो 12 सही 1/2% का क्या मतलब है, 12 दूनी 24 और 1 25, 25 कितना हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या आएगा 2, और परसेंटेज जब ऊपर से हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100। 25 से काटेंगे 4 बार में चला जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या देखा अपन ने मेरे प्यारे बच्चों, ये देखा कि परसेंटेज से कहां जा रहे हैं अपन, फ्रैक्शन में जा रहे हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जब चेंज कर रहे हैं वैल्यू को तो क्या कर रहे हैं अपन 100 का डिवाइड दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन 100 का डिवाइड दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए मैंने आपसे पूछा बोला कि 1/2 को परसेंटेज में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे 1/2 इंटू क्या कर देंगे 100 का, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 50% आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे पूछा 1/4 की परसेंटेज वैल्यू, तो आप क्या करेंगे 1/4 इंटू 100 में 4 का डिवाइड करना है, जब 4 का भाग लगाएंगे 4 दूनी 8, बचे कितने 2, तो 20 होगा, 4 पंजे 20, 25%। मैंने आपसे पूछा बताइए 1/5 की परसेंटेज वैल्यू, तो आप क्या करेंगे 1/5 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से भाग लगाएंगे 5 दूनी 10, कितना आएगा 20%। ठीक है, तो क्या देखा अपन ने, ये देखा मेरे प्यारे बच्चों, जब भी परसेंटेज से भिन्न फॉर्म में जाते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में जाते हैं, तो 100 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन से भिन्न फॉर्म से परसेंटेज में जाते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, किसका 100 का। ठीक है, तो आपको 2 ही चीजें अच्छे से और ध्यान रखनी है, वो क्या, जब भी परसेंटेज से अपन फ्रैक्शन में जाते हैं तो 100 का क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, किसका 100 का। ठीक है, ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन से परसेंटेज जो वैल्यू होती है वो अपन को थोड़ी याद होना चाहिए। ठीक है, तो वो अपन देखते हैं आगे और चलते हैं। तो क्या देखा अभी अपन ने ये देखा कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वैल्यूज लेते हैं कुछ, मैंने यहाँ पे लिखा मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हैं अपन परसेंटेज से चेंज करेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज ले लेते हैं अपन। ठीक है, भिन्न फॉर्म टू भिन्न से अपन चेंज करते हैं उसको परसेंटेज प्रतिशत में।
ठीक है। मैंने आपसे पूछा बताइए 1/2 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। तो अभी अपन ने सीखा है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो मैंने आपसे पूछा 1/2 की परसेंटेज वैल्यू, तो आप क्या करेंगे 1/2 इंटू क्या कर देंगे 100 का, तो ये कितना आ गया 50% आ गया। मैंने आपसे पूछा 1/3 की बताइए, तो 1/3 की क्या होगी परसेंटेज वैल्यू 100 का क्या कर देंगे अपन मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करेंगे 100 में तो कितना आएगा देखिए 3 3 का 9, फिर एक बच्चा 10 होगा 3 3 का 9, फिर बच्चा कितना रिमाइंडर 1, और जिससे डिवाइड देना उसको क्या लिखते हैं अपन नीचे, जो भी रिमाइंडर बचेगा जो भी शेषफल बचेगा उसको लिखते हैं अपन ऊपर, और जिससे डिवाइड देते हैं उसको लिखते हैं अपन नीचे। मैंने आपसे पूछा 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, तो 1/4 इंटू क्या होगा 100, अब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25%। तो यहाँ पे 1/5 की कितनी हो जाएगी 1/5 इंटू क्या होगा 100, तो ये कितना आ जाएगा 20%। ठीक है। मैंने आपसे पूछा 1/6 की बताइए, तो आप क्या करेंगे 1/6 इंटू क्या करेंगे 100, अब 6 का डिवाइड करेंगे 100 में तो कितनी बार में जाएगा देखिए 6 कम 6, बचे कितने 4, तो 40 हो जाएंगे, 6 6 36, बचे कितने 4, जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग लगा रहे होंगे उसको लिखेंगे अपन नीचे। अभी भी देखिए ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो सही है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी भी वैल्यू कट रही है। इन दोनों को काटेंगे 2 से तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6, तो कितनी आ जाएगी 16 सही 2/3%। फिर मैंने पूछा 1/7 की बताइए, तो 1/7 इंटू क्या करेंगे अपन 100, अब 7 का डिवाइड करेंगे जब 100 में तो 7 एकम 7, बचे कितने 3, तो 30 हो जाएंगे, 7 छुको 28, बचे कितने 2, जो रिमाइंडर बचा उसको नीचे ऊपर और नीचे जिससे भाग देना उसको लिख लेंगे। मैंने आपसे पूछा बताइए 1/8 की परसेंटेज वैल्यू, तो 1/8 करेंगे आप क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई 8 से क्या करेंगे अब डिवाइड, तो 8 एकम 8, बचे कितने 2, तो 8 दूनी 16, बचे कितने 4, 4 बटे कितना हो जाएगा 8, मतलब 4 दूनी 8, 1/2%। ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा 1/9 की बताइए, तो आप क्या करेंगे 1/9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। ठीक है। तो 9 का जब डिवाइड करेंगे 100 में 9 एकम 9, बचे कितने 1, तो फिर 9 एकम 9, 1/, कितना हो जाएगा 9% हो जाएगा। फिर मैंने आपसे पूछा 1/10 की बताइए, तो 1/10 होगा इंटू क्या करोगे आप 100 का, तो कितना आ जाएगा ये 10% आ जाएगा। ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन। फिर मैंने आपसे पूछा बताइए 1/11 की बताइए, तो क्या होगा 1/11 इंटू क्या करोगे आप 100 का, तो ये कितना हो जाएगा 11 9 99, बचा कितना 1, जो भी बचता है उसको ऊपर लिखते हो, जिससे भाग लगाना है उसको नीचे। ठीक है। फिर मैंने पूछा आपसे 1/12 की वैल्यू बताइए, तो कितनी हो जाएगी 1/12 की 100 में डिवाइड करेंगे 12 8 96 होते हैं। ठीक है। बचे कितने 4, 4/12, 4/12 का मतलब है 1/3, तो 8 सही 1/3% हो जाएगी। मैंने पूछा 1/13 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/13 लिखेंगे इंटू क्या करेंगे 100 का, जब 13 का भाग लगाएंगे 100 में 13 7 कितने होते हैं 91, बचे कितने 9 बटे कितना हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे 1/14 का, तो क्या करेंगे 1/14 लिखेंगे इंटू क्या कर देंगे 100 का, जब 14 का भाग लगाएंगे 14 7 98 होते हैं, बचे कितने 2/14, 2/14 का मतलब है 2 से काटेंगे 1 बटे कितना आ जाएगा 7% आ जाएगा। ठीक है। फिर अपन निकालेंगे 1/15 का, तो 1/15 में क्या आएगा 1/15 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे 15 का भाग लगाएंगे, तो 15 का जब भाग लगाएंगे 15 छिक्का 90, बचे कितने 10, 10 बटे कितना होगा 15, मतलब 5 से इसको काट सकते हैं क्योंकि वैल्यू अभी भी कट जाएगी, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो क्या बोलेंगे 6 सही 2/3%। मैंने आपसे पूछा 1/16 की बताइए, तो 1/16 करेंगे इंटू क्या कर देंगे आप 100 का, 16 का जब भाग लगाएंगे 100 में 16 छिक्के 96 होते हैं, 6 बार में चला जाएगा, बचा कितना 4/16, 4/16 मतलब 1/4%। फिर मैंने आपसे पूछा बताइए 1/20 का बताइए, तो आप क्या करेंगे 1/20 इंटू क्या कर देंगे 100, तो ये कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा 1/24 का बताइए, तो आप क्या करेंगे 1/24 इंटू क्या कर देंगे आप 100 का। ठीक है। 24 का भाग लगाएंगे जब 100 में, तो 4 बार में कितना जा रहा होगा 96, तो 4 बटे कितना होगा 6, तो 1 बटे कितना आ जाएगा 6%, 4 सही 1/6%। फिर मैंने आपसे पूछा बताइए 1/25 का, तो 1/25 का कितना होगा, तो वही 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 के 100, तो कितना आ रहा होगा 4% आ जाएगा। ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा 1/30 का बताइए, तो 1/30 का कितना आ रहा होगा 3 सही
3% आएगा। फिर मैंने आपसे पूछा 1/40 का बताइए, तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 40 का 40 दूनी 80 होता है, 2 सही 1/2% आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 1/50 का कितना होगा, तो 2% वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा मेरे प्यारे बच्चों कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने यही देखा कि फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दे के रखी हुई हो, अपन ने किस में चेंज कर दिया, उसको परसेंटेज में चेंज किया। ठीक है, ये वैल्यू जो मैंने लिखवाई है, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, अपन को याद होने चाहिए, अपन को रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू ऑटोमेटिक याद होंगी जब इन वैल्यू का यूज होता है क्वेश्चनों में। जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इन वैल्यू को यूज होंगी, जब ये वैल्यू यूज होंगी तो आपको ऑटोमेटिक क्या होंगी, याद होने लगेंगे। ठीक है, तो आपको ये 1 से लेके 1/2 से लेके आपको 20, 50 तक याद होना चाहिए। ठीक है, और इसके बेसिस पे क्या आते हैं, फिर क्वेश्चन आते हैं। तो आगे देखते हैं अपन, क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लेना अच्छे से, बस इनको 1-2 बार देखना तो आपको इजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू, तो क्या बोला मैंने ये बोला कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस प्रकार से अपन चेंज कर सकते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, ये अपन ने दोनों चीजें देख ली। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहां पे लिखा 5, मैंने लिखा 4/5, मैंने लिखा 4/5, इसको प्रतिशत फॉर्म में चेंज करिए, प्रतिशत फॉर्म में बदलिए। ठीक है, तो इसका क्या पूछा है, उसने प्रतिशत फॉर्म पूछा है। तो जब आप 4/5 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आप कैसे करेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए 1/5, नीचे क्या दे के रखा है, 5 दे के रखा है। तो आपको ये देखना है कि 1/5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 20% को। तो 4/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, ये चीज समझ में आई, नहीं आई तो फिर से मैं बता देता हूं। 4 को अपन ने ऐसे ही लिखा, वो 1/5 को अपन ने ऐसे लिख लिया, ये वैल्यू तो बात एक ही है, क्योंकि 4 क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, 1/5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20% को कर रहा है। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 20%, इंटू क्या कर दिया 4, जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 80% वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, इसीलिए इन वैल्यूज को क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए अपन को। ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चनों को लेते हैं जो फ्रैक्शन वैल्यू के फॉर्म में होगी। मैंने यहां पे लिखा मेरे प्यारे बच्चों 3/5। ठीक है, इसको चेंज करना प्रतिशत में, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे 3/5 लिखेंगे और 1/5 किसको रिप्रेजेंट करता है, 20% को। जब 1/5 20% को रिप्रेजेंट करता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60% आ रही होगी। ठीक है, फिर मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए 3/4 की वैल्यू। ठीक है, 3/4 को प्रतिशत में चेंज करिए। तो 3/4 को प्रतिशत में चेंज करना है तो अपन को पता होना चाहिए 1/4 किसको रिप्रेजेंट करता है, 25% को। ठीक है, 1/4 25% को रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए 3/4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 3 × 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 75, तो 75% को क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, और भी लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू को और देखते हैं, चेक करते हैं और जानते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए मैंने यहां पे लिखा मेरे प्यारे बच्चों 4/9। ठीक है, मैंने आपसे पूछा बताइए कि इसकी प्रतिशत वैल्यू क्या होगी। तो इसकी प्रतिशत वैल्यू आपको निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या है। तो 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 11 से ही 1/9%। तो 1/9 लिख लिया, और 1/9 की कितनी वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू 11 से ही 1/9% लिख लिया। तो 4 का क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 44, फिर 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने और लिख लिया, और भी फ्रैक्शन वैल्यू ली, मैंने लिखा 7/9 लिखा। ठीक है, मैंने आपसे पूछा बताइए 7/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, निकालिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों 7/9 से मतलब ये है कि 1/9 किसको रिप्रेजेंट करता है,
1/9 किसको रिप्रेजेंट करता है? 11 सही 1/9% को। 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 77 सही। 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7/9% वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से, इस प्रकार से अपन किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में इजीली चेंज कर सकते हैं। और देखते हैं, और जानते हैं, और समझते हैं परसेंटेज के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा मेरे प्यारे बच्चों 8/9 लिख लिया। मैंने क्या लिखा? 8/9। ठीक है, इसको किस में चेंज करना? अपन को परसेंटेज में चेंज करना। जब परसेंटेज में इसको चेंज करना है तो 1/9 को अपन जानते हैं कितना होता है? 11 सही 1/9%। तो अब क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 88 सही 8/9% वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और लेते हैं अपन, और जानते हैं। जैसे मैंने वैल्यू लिखी, मैंने लिखा यहाँ पे 5/11। ठीक है, मैंने पूछा आपसे बताइए 5/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो आपको ये पता होना चाहिए 1/11। 1/11 किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे प्यारे बच्चों? 9 सही 1/11 को। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? 9 सही 1/11 को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या करेंगे? 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। 5 नाम कितने होते हैं? 45। फिर 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा? 11%। ठीक है, और देखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू को। अब मैंने लिखा यहाँ पे 3/11। ठीक है, इसकी क्या निकालना अपन को? परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो 3/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 3/11 की परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 1/11 की परसेंटेज वैल्यू देखना होगी। तो 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 9 सही 1/11%। 9 3 कितने होंगे? ये 27, और 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/11% आ जाएगा। ठीक है, और चलते हैं, और जानते हैं। ऐसे मैंने लिखा 4/11। ठीक है, तो 4/11 की बताइए परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो 4/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 1/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती? 9 सही 1/11%। जब 4 × 1/, कितना मान लें? 11। ठीक है, 1/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 9 सही 1/11%। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौको 36 होते हैं। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4/11% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों 10/11 की बताइए परसेंटेज वैल्यू। तो आप क्या करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? 1/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 9 सही 1/11। ठीक है, अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90, और 10/11% हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। ये जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू मैं लिखवा रहा हूं, ये वैल्यू क्वेश्चन में यूज होगी, किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज हो रही होगी। ठीक है, तो इतनी वैल्यू तो फ्रैक्शन अपन को याद रखनी ही है। और जो मैं अब करवा रहा हूं आपको, इसको प्रैक्टिस करना है आपको। जब आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक फ्रैक्शन वैल्यू लिखी, मैंने लिखी 5/8। ठीक है, मैंने आपसे पूछा बताइए इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या देखना होगा? पहले अपन को इसको सोल्व करने के लिए आपको यह देखना होगा कि 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। 1/8 किसको रिप्रेजेंट करता है? 12 सही 1/2 को। तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे? 5 × 1/8 लिखेंगे। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 12 सही 1/2% को। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई होगा किसका? 5 का। तो 12 पंजे होते हैं 60, 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 कितना हो जाएगा? 2%। ठीक है, अब मैंने वैल्यू लिख दी। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये जो वैल्यू मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है ये सही है क्या? इसका फ्रैक्शन फॉर्म सही है क्या? मैंने क्या लिखा है? 60 सही 5/2। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था शेषफल प्रमेय में, जब भी किसी संख्या से भाग देते हैं तो जो शेषफल ऊपर बचता है, ऊपर क्या बचता है? रिमाइंडर। ठीक है, और वो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? छोटे। किससे छोटा होता है? नीचे वाली संख्या से। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 2 सही 1/3। ठीक है,
तो 2 सही 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट इससे भी कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अपन इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 60 + 5/2%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब 2 से डिवाइड लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 से भाग लगाया 5 में 2 दूनी 4, बचा कितना रिमाइंडर 1 बटे क्या लिखेंगे अपन 2। ठीक है, ये समझ में आया। देखिए मैंने क्या करा, मैंने 5 में 2 से भाग लगाया, 2 दूनी 4, बचा कितना रिमाइंडर 1। जितना भी रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग लगाते हैं उसको लिखते हैं अपन नीचे और लिख दिए परसेंटेज वैल्यू। देखिए 60 + 2 कितना हो जाएगा, 62 सही 1/2%। तो वैल्यू क्या आ रही होगी 62 सही 1/2%। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन्हीं चीजों के बारे में जानने के बाद अपन देखेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, कि फ्रैक्शन फॉर्म और परसेंटेज फॉर्म को किस प्रकार से किस रूप से चेंज किया जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा मेरे प्यारे बच्चों 8/3। ठीक है, 8/3 को किस में चेंज करना है अपन को, परसेंटेज फॉर्म में चेंज करना है। और परसेंटेज फॉर्म में चेंज करना है तो अपन को पता होना चाहिए 1/3। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताई है आपको कि 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3%। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। अब क्या करेंगे अपन, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 × 24, 8 × 24 और 2 26। ठीक है, और 8 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 3%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू छोटी है या इससे बड़ी है, तो ये वैल्यू बड़ी है तो क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे अपन इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 264 + 8/3 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू चलने दो। फिर मैंने लिखा 264 प्लस, जब भाग लगाएंगे आप 8 में 3 का तो 3 दूनी होते हैं कितने 6, बचे कितने 2, 2 बटे कितना हो जाएगा 3%। अब 264 में 2 प्लस करेंगे 266 हो जाएगा, 2 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक है, मतलब कितना आ जाएगा 266 सही 2/3% वैल्यू क्या हो रही होगी, आ रही होगी। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई। और आगे चलते हैं, 1-2 और फ्रैक्शन वैल्यू को देखते हैं कि किस प्रकार से आप जब 1-2 बार इसको करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इन्हीं क्वेश्चनों को। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 33 सही 1/3%। तो इसमें क्या करेंगे आप 8 का मल्टीप्लाई, जब आप 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू को और जानते हैं समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 5/6। मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या लिखा 5/6। इसको परसेंटेज में चेंज करना है। जब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/6 किसको रिप्रेजेंट करता है 16 सही 2/3% को। तो ये अपन को वैल्यू पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे अपन 5 × 1/6 और 1/6 की वैल्यू कितनी है 16 सही 2/3%। ठीक है, अब क्या करेंगे 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंजे होते हैं कितने 80। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 5 दूनी 10, 10 बटे कितना आ जाएगा 3%। अब देखिए यहाँ पे भी वैल्यू ऊपर बड़ी है तो इसको क्या कर सकते हैं अपन ब्रेक कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब क्या करोगे आप 3 से जब डिवाइड करोगे 10 में तो 3 × 9 बचा कितना 1, तो 3 तो आ जाएगा इसमें, मतलब इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 83 1/3%। ठीक है, और लिख लीजिए आप 5/6 से 4/6 का निकालिए, किसका 4/6 की वैल्यू निकालिए। तो 4/6 की कैसे निकालेंगे, 4/6 की 1/6 का कितनी वैल्यू होती है इसको देख लेते हैं अपन, लिखते हैं ऊपर। मैंने आपसे पूछा है 4/6। ठीक है, 4/6 की वैल्यू कैसे, या तो आप इसको काट भी सकते हैं और इजी बना सकते हैं, या फिर आपको पता होना चाहिए 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 4 × कितनी होती है 16, 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करोगे 16 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 जो कि 64 होते हैं, 4 का अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 3%। ठीक है, तो ये कितना आ रहा होगा 3 से भाग लगाएंगे 3 दूनी 6,
तो 2 इधर जुड़ जाएगा, तो ये 66 हो जाएगा, फिर 2 बटे कितना आ जाएगा 3%। तो वैल्यू कितनी